बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा की शादी के बाद पहली बार दुआ के वालिद ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया है। आप सबको पता है कि जी अदालत ने दुआ ज़हरा को अपने शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है और ये कहा है कि वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी, उसको वालिदैन के हवाले नहीं किया जाएगा। तो अब दुआ के वालिद जो हैं मेहदी काज़मी, उन्होंने खुलकर बातें की हैं, उन्होंने खुलकर सारे खदशात का इजहार किया, उन्होंने खुलकर सारी चीज़ें सामने रखी और बताया है कि किस तरह से ये सारे मामलात हुए और उनको पता ही नहीं चला। उनके वालिद, दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के मुताबिक दुआ और ज़हीर का निकाह नामा जब मंजर आम पर आया तो हमारे लिए ये किसी तकलीफ़ और सदमे से कम बात नहीं थी। हमने यकीन ही नहीं किया, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि रिएक्ट किस तरह से करना है। ज़हीर अहमद शरीफ लड़का होगा या इसके पीछे कोई गैंग होगा जो कि मुतहर्रिक है। कराची की रिहायशी दुआ ज़हरा की जब वीडियो आती है मंजर आम पर तो सबसे पहले तो उसके वालिदैन बड़े शौक, बकौल उनके वालिद के, वो शौक में चले जाते हैं, इतने शॉक्ड होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये असली है या जो निकाह की तरह बातें हो रही थी कि निकाह नामा जाली है। वो कहते हैं हमें समझने में, संभलने में बहुत वक्त लगा। उन्होंने दावा किया है कि दुआ जो है अपनी उम्र मुसलसल गलत बता रही है, वो अभी बालिग नहीं है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि दुआ को हर हाल में कराची लेकर आया जाए, जहाँ पर इस मामले पर मज़ीद तहकीकात हो, बातचीत हो। हम अपनी बच्ची से बात करना चाहते हैं, उससे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो चुका है कि इतने साल हमारे साथ रहने के बाद अचानक से उसको हम इतने बुरे लगने लगे कि उसने मेरे खिलाफ जो है वो पर्चा ही कटवा दिया। दुआ ज़हरा काज़मी के वालिद मेहदी अली काज़मी ने कहा कि मैं ये चाह रहा था कि दुआ की सालगिरह जो कि आने वाली है हम अपने साथ घर पे बनाएं, लेकिन जो इस वक्त दुआ ने बयान दे दिया है पुलिस को तो अब चीज़ें सारी मशकूक हो चुकी हैं। हम उसको ना घर में लेकर आ सकते हैं, ना मैं बड़ी आसानी से उससे मिल सकता हूँ। तो अब मैं अपनी बेटी को सालगिरह के दिन विश करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। वो कहते हैं जी तमाम दस्तावेजी सबूत साथ में लेकर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि अदालत सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात जो है मुझे करवा दे। माँ बाप का कम अज़ कम इतना तो हक़ होता है कि अगर औलाद किसी गलत रास्ते पे चल रही है, कोई गलत काम कर रही है, तो हम एटलीस्ट अपनी औलाद को मिलकर उनको ये तो बता सकें कि तुमने ये क्या किया। वो कहते हैं जी मैं लाहौर सेशन जज से दरख्वास्त करूँगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, बेशक वो वक्त अपने सामने दे दें, मैं अपनी बच्ची से थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। दुआ से पूछूंगा कि बेटा आपने जो किया सो किया, अब आप किसी प्रेशर में तो नहीं है, किसी दबाव में तो नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपको अगर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, कोई तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, कोई डरा रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आपके साथ लड़ूंगा। गुज़िश्ता रोज़ की लाहौर की सेशन अदालत में वालिद के ख़िलाफ़ दुआ ने जो है अपना हल्फनामा भी जमा करवा दिया था और बताया था कि शादी के बाद वो अब जो है जब शादी हो चुकी थी मेरी तो मेरे वालिद जो हैं वो ना सिर्फ लाहौर आए बल्कि मुझे और मेरे शोहर को गालम गलोच किया। मोहल्ले वाले इसके गवाह हैं। और दुआ के वालिद के मुताबिक उसने अपने कज़न पर भी अगवा का इल्ज़ाम लगाया। दुआ का कहना है कि उसके वालिद ज़बरदस्ती ज़ैनुल आबिदीन जो उसका कज़न है उससे शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ जो जिससे उसने शादी की हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। तो दुआ के वालिद का कहना है कि मेरा दुआ की ज़ैनुल आबिदीन के साथ शादी कराने का कोई भी इरादा नहीं था, वो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है, वो मेरे भाई का बेटा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा दुआ के लिए और ना मैं ये सोचता था कि अगर मैं अपने भाई के बेटे की शादी करवा देता हूँ, वो हो सकता है किसी और लड़की से शादी करना चाहता हो, किसी और को पसंद करता हो और उसकी उम्र भी दुआ से ज़्यादा थी, तो मैं अपनी बेटी किस तरह से उसको दे सकता था। वो कहते जी असल बात यह है कि जब दुआ वहाँ गई तो उन्होंने उससे मालूमात हासिल की कि घर में कौन ज़्यादा आता है, किससे मुलाकात है, किससे हम आपको जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन का नाम निकाल कर उस पर मलबा डाल दिया गया जो कि सरासर गलत है। जहाँ तक तशद्दुद की बात है तो वो कहते हैं कि जी आप गली के एक एक घर से, जो लोग मेरे घर के नीचे रहते हैं, सामने रहते हैं, ऊपर रहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कभी भी हमारे घर से लड़ने की ज़रा बराबर भी आवाज़ आई। आप मेरे घर के नीचे रहने वालों से पूछ सकते हैं कि कभी आज तक मैंने अपनी बच्चियों को जो है ऊंची आवाज़ में ज़रा भी डराया हो, धमकाया हो। फिर वो कहते हैं जी दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी पैदाइश जो है वो 27 अप्रैल 2008 है, जबकि जिसके मुताबिक वो 13 साल 11 माह और 17 दिन की थी जब वो घर से गायब हुई, यानी कि वो अभी 14 साल की भी नहीं हुई उसके वालिद के मुताबिक। लाहौर पुलिस की जानिब से जो निकाह नामा इस वक्त पेश किया गया है, ये निकाह 17 अप्रैल 2022 को हो चुका है और जो दुआ के वालिद का ज़हीर अहमद के हवाले से कहना था कि ज़हीर अहमद यहाँ का रहने वाला नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, पहली बार मैंने उसका नाम सुना, मैंने कभी उससे मुलाकात नहीं की और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो इतने टाइम से मेरी बेटी जो है किसी गेम के थ्रू उसके साथ कॉन्टेक्ट में है, मैसेजेस में बात हो रही है और कॉल पे बात हो रही है।
मैंने 1.5 साल पहले अपनी बेटी को PUBG खेलने से रोका था। इस गेम से बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, इसके वालिद की जानिब से कहा गया, इस वजह से मैंने रोक दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो गेम इस वक्त दुआ खेल रही है उसमें मैसेजिंग सर्विस भी है, कॉलिंग भी है, और मैंने कभी दुआ को कॉल पर बात करते हुए किसी से नहीं देखा। हाँ, वो गेम जो है 5 से 6 घंटे खेला करती थी अपने टैब पर, लेकिन कभी कॉल करती हुई मुझे नज़र नहीं आई। गेम से मिलने वाली मालूमात में उन्होंने कहा कि जी इसमें उन्हें ज़हीर की ID मिली, और फिर गूगल की हिस्ट्री से उन्होंने ज़हीर का नंबर जो है ट्रेस किया, जो कि डिलीट कर दिया गया था अपनी इनकी बेटी की जानिब से। अलबत्ता जब दुआ और ज़हीर का जाली निकाहनामा जो है वो सामने आता है तो कहते हैं ये हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं। हम बहुत परेशान हुए कि हमारी बेटी को क्या हो गया है, हमारी बेटी पे किसी ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि ना सिर्फ हमारी बेटी जो है उम्र अपनी ज़्यादा बता रही है, बल्कि अजीबोगरीब बात यह है कि उसने मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर मुकदमा FIR दर्ज करवा दी है। फिर वो कहते हैं कि दुआ जो कुछ भी कर रही है वो शदीद खौफ और दबाव में कर रही है। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ज़हीर अहमद उसे क्या कह रहा है या इसके पीछे कोई और है। मुमकिन है कि जी ज़हीर को आगे कर दिया है, पीछे एक पूरा गैंग है, बड़ी साजिश है। इस साजिश से पर्दा उठाने की ज़रूरत है। मेरी दुआ है कि ज़हीर अहमद एक शरीफ लड़का हो, इसके पीछे कोई गैंग ना हो जिसने ज़हीर को जो है एक डमी के तौर पर सामने रखा हो। फिर दुआ के वालिद कहते हैं मेरे पास तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि दुआ बिल्कुल बालिग नहीं है और ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। जिस मौलवी का नाम निकाहनामे में लिखा था उसने कह दिया कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं है, यानी कि इसका निकाह उनके वालिद के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जाली है। वो ज़बरदस्ती दुआ से झूठा बयान दिलवा रहे हैं और अनजाने में दुआ उनका साथ दे रही है। बच्ची 11 दिन से ज़ायद जो है उनके पास रही है, हो सकता है बच्ची के साथ ज़्यादती कर दी गई हो, उसे डराया धमकाया हो, उसको जो है किसी बुरी तरह ट्रैप कर लिया हो, कोई चीज़ उस बच्ची की जो है उनके पास हो। तो अब बात यह है कि पुलिस ने बाकायदा ऑपरेशन करके जो है इसको बाजियाब करवाया है दुआ को और उसके शोहर को। उस पर फिर दुआ का बयान भी मंजर आम पर आया, वीडियो क्लिप्स भी मंजर आम पर आया, जिससे उसने कहा कि जी मैंने अपनी पसंद से शादी की है, मुझे तंग ना किया जाए। और जो चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है वो यही है कि दुआ हर जगह पर एक ही बयान देती हुई नज़र आ रही है। अगर हम दोनों साइड से स्टोरी को देखें तो दोनों तरफ कोई ना कोई झोल है। दुआ की साइड से भी काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, वालिदैन के जानिब से भी मुकम्मल तौर पे अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए कि आया झूठ कौन बोल रहा है और क्या दुआ ने जो शादी की है अगर उसकी उम्र कम है, उसके वालिद के मुताबिक उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बेटी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे मारा पीटा जाता था, वालिद कहते हैं कि जी आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरी बेटी को कभी हाथ नहीं लगाया गया। अब देखिए जी यहाँ पर मामला क्या है, मामला बच्ची की सेफ्टी का है। तो अगर जो है पुलिस इतनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, पुलिस उसको प्रोटेक्शन भी दे रही है, तो पुलिस एक दफ़ा ये भी चेक कर ले कि आया वालिदैन का ये जो एक पॉइंट है कि कहीं कोई गैंग मुलविस तो नहीं, देख लिया जाए कहीं बच्ची को ट्रैप ना किया हो, गैंग मुलविस ना हो। और फिर इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वालिदैन सच में क्या बच्ची को मारते थे, इतना मारते पीटते थे कि बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। बच्ची ने कुछ भी नहीं सोचा, बच्ची ने सोचा कि जी मैं इस जहन्नुम से निकलूँ, और फिर उसको ये समझ नहीं आई कि वो आगे जहन्नुम चुन रही है या उसके लिए जो है वो सुहाने ख्वाब जो लड़कियां बच्चियां देखती हैं छोटी उम्र में, या वो सब कुछ सच है। दोनों तरफ से जी इन्वेस्टिगेशन की बेहद ज़रूरत है क्योंकि मामला यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी का है। बच्ची जो कह रही है उसको भी देखें, वालिदैन जो कह रहे हैं उसको भी देखें, पुलिस ना डमी बने और अदालत जो है वो इन्वेस्टिगेशन मज़ीद करवाए, कहे कि जी पुलिस को हुक्म दे के दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, आया लड़की गलत हाथों में तो नहीं है, या वालिदैन का घर जो है उसके लिए गलत है, या फिर जिससे उसने शादी की है कहीं वो तो गलत नहीं, कोई ट्रैप तो नहीं हुई, कहाँ पर जो भी मसला है। क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट ये है कि 2000 अल्हम्दुलिल्लाह से ज़िंदा है। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो ज़िंदा सलामत है। और हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि जब खुदा ना खासा कोई मर जाता है तो फिर शमाएं लेके सड़कों पे निकल जाते हैं। एक इंसान ज़िंदा है तो अब सोचने की ये ज़रूरत है कि गलत कौन सी पार्टी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सही हाथों में जो है दुआ को दिया जाए, उसको सही हाथों में हवाले किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक बच चुकी है, कहीं वो गलत रास्ते पर निकल के जो है ज़िंदगी उसकी बर्बाद ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।